निराकारं तत्त्वं निराकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरा जो परिचय है महादेव तारे वर्तमान निवास खरगोन और गायत्री शक्तिपीठ योजना गायत्री परिवार 50 साल से संबंध। हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? कौन से गाँव में बैठे हैं? गोपालपुरा में बैठे हैं। किसके घर में बैठे हैं? बाबूलाल यादव। आपका नाम क्या है? दिशा। घुमाया करो, को घुमाया। आपका नाम क्या है? इधर भी दिशा। सब जगह घुमाओ। आपका नाम क्या है? नेहा। कौन सी क्लास पढ़ते हो? कॉलेज बोलो, आवाज में। कॉलेज में कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया है? बीएससी नर्सिंग। है? बीएससी नर्सिंग। अच्छा, आप पढ़ाई छोड़, आपने कहाँ पर पढ़ाई की है? क्या गंगोर? अभी कौन सा पर्व चल रहा है? गंगोर का पर्व चल रहा है। माताओं, बहनों, भाइयों, आज मैं आपको लेना लेनी आज मैं आपको गंगोर के बारे में बताऊँ। गंगोर पर्व क्या है? हमारे समाज में अनेक प्रकार की रीति रिवाज है, पर हम उन रीति रिवाजों को, त्योहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, इन रीति रिवाजों को बराबर जानते हैं क्या? मालूम नहीं है। यदि हम आपको कोई बात पूछें आप उसका उत्तर नहीं दे देंगे, और यदि कोई पूछे तो कई उत्तर देगा, बुरा ना करी गया मन नहीं रहा। हाँ, अब आप बीएससी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ गंगोर क्या है? नवरात्रि चैत्र। नवरात्रि तो अभी कल से आएंगे, नवरात्रि कल से शुरू। अच्छा, गंगोर पर्व में माता की मूर्त कब धरते हैं? कौन से महीने में है? अभी कौन सा महीना आज खत्म हो? आज चैत्र। चैत्र वर्दी की शुद्धि, इतना फागुन लगा चैत्र घना गौर का महीना। याद है नहीं? लोग अभी सब पुराने लोग गीत सब भूल गए। आज की संस्कृति, आज के लोगों को डिस्को डांस के गीत खूब आते हैं। घना गौर आए रे आज भर चैतम अम्बा का वनमा, पड़े रे ऊपर से फव्वारा दिन दिन लहराते। आते ना आती सुनी होगी आपने? अभी गंगोर 11 के दिन, एकादशी के दिन हम उसकी मूर्त करते। और कब विदा करते हैं उसको? कितने दिन में विदा करते हैं? 9 दिन। 8 दिन के माता जी महाराज। हाँ। 10वां दिन जात असी को घोड़े लावत। माता पाटे कब बैठा है? 9वां दिन। हाँ, 8वां दिन बैठी जाती। 8वें दिन। हाँ। और 9 दिन का भी पर्व होता है, 8 दिन के भी पर्व होता है। 9 दिन की 9 दुर्गा है ना? तो ये गंगोर क्या है? गंगोर मना रहे हैं, खूब गीत भी गा रहे हैं, हाथियाँ खेलते हैं। महिलाओं का बड़ा खुशी का त्योहार है, बहुत आनंद आ रहा है। हाथी खेलने जाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन बनते हैं। अभी खरगोन में भी बड़ी बड़ी महिलाएं, कल अभी विद्यानगर में आई थी मेरे घर के सामने। मैं विद्यानगर खरगोन में अभी गया, पहले वो जहाँ रहता था, और विद्यानगर ले रहा हूँ। तो गंगोर में महिलाएं एक गीत गाती है, उसमें कौन सी देवियाँ हैं? गंगोर में गीत बजा। हाँ, जोर से क्या बोला करो, स्कूल में तुमको प्रश्न पूछेंगे तो ऐसी ढीले ढाल बोला।
मिला डाला हाँ, तीसरा एक पूजा। जोर से बोलो। हाँ, हाँ, रनुभाई, हाँ, सहितभाई, एक मिनट, एक मिनट। रनुभाई, रनुभाई, सहितभाई, सहितभाई, गौरभाई, गौरभाई, लक्ष्मीभाई, एक और, एक रोहित, रोहित भाई। 4 नाम आए, पाँच, है ना? हाँ, पाँच। जोर से बोला करो, तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा लोग और सुनेंगे इससे वीडियोग्राफी होगी। हाँ, क्या नाम बताया? एक, रनुभाई, रनुभाई, दो, गौरभाई, गौरभाई, तीन, सहितभाई, सहित भाई, 4, लक्ष्मीभाई, नहीं रोहितभाई। रोहित भाई। अच्छा, अब आपने लक्ष्मी भाई का नाम दिया, हाँ, तो ये लक्ष्मी भाई गलत बोल रही कि राइट बोल रही? आखिरी में नहीं लक्ष्मीभाई। नहीं नहीं, देखो एक बात है, आप लोग जानते नहीं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? अब 12वीं में गया। तो आपने कभी जानकारी नहीं ली कि गणगौर क्या है? देखो लक्ष्मी भाई जो है ना, रमा भाई का ही नाम लक्ष्मी है। हाँ, हाँ, तुम भी क्या करो, क्या पूछा करो? इन्हीं को नाम अलग अलग से। रमा भाई को ही लक्ष्मी कहा। अपन जय बोलते ना, जयकारा। हाँ, रमापति रामचंद्र की जय। जय, रमापति रामचंद्र की। हाँ, जय। तो यहाँ तो रमा माता किसका जी नाम लोग का हुआ? नाम अलग अलग सीता है। का। हाँ, पर ये सीता कौन है? विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। लक्ष्मी भाई। हाँ, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, हाँ, और लक्ष्मी का ही ये रूप हाँ, रना देवी। रना। तो फिर यहाँ लक्ष्मी का अलग से जरूरत हाँ, नहीं है। हाँ, रमा में लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी की तो जब भगवान के अवतार हुए हाँ, तब तक लक्ष्मी ने भी अवतार हुआ। हाँ, तो राम का अवतार हुआ तो सीता के रूप सीता में, जी का रूप में आया। और विष्णु का अवतार हुआ लक्ष्मी जी का। कृष्ण के रूप में। हाँ, तो वो क्या बन के आई? रुक्मणी। रुक्मणी बन के आई। हाँ, आपके इतना तो याद है ना। अब सवाल है 4 देवियाँ, एक रनुबाई, एक सहितबाई, एक गौरबाई और एक एक रोहितबाई, रोहितबाई। चौथी गोहिलबाई। इसमें अब ये है कौन, ये आपको नहीं मालूम। भैया खेत में जाएंगे, जरा कटी जा। बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ मैं। तुम्हारा सौभाग्य कि आज आप यहाँ गणगौर तो ओझा में क्लास लेता। हाँ, सौभाग्यशाली है कि हम हमारी माताओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो 4 जो देवियाँ हैं ये कौन है, तो मैं इनके बारे में बताऊँ। हाँ, आपने राजा दक्ष का नाम सुना होगा। हाँ, भगवान शंकर का वो उसका सती का अपमान करते हैं, सती जल जाती है। हाँ, आपने सुना राजा दक्ष का हाँ, नाम? ये देखा नहीं। हाँ, अपने नाटकों में भी देखा हाँ। होगा, सीरियल में भी भगवान शिव माता के जी बारे में। को। है ना। पहला दुर्गा माता पार्वती का सबसे पहला जन्म दक्ष के यहाँ, दक्ष जी। सती के। हाँ, इसी राजा दक्ष की 60 कन्याएं। कितनी कन्याएं? 60 कन्याएं थी। आप पढ़ती हैं, पर हमारे पर्व और त्योहारों के बारे में आज से जानकारी रखना चाहिए। तो यदि हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है, हम दूसरों को प्रश्न पूछें। उनको नहीं आता है, कोई पंडित को नहीं आता है, तो वो पुराण में देखेंगे, शास्त्रों में देखेंगे। बहुत से पंडितों को भी जानकारी नहीं रहती, हाँ, कहीं मालूम उनको। मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। हाँ, तो राजा दक्ष की कितनी कन्याएं मैंने बताई? 60। उसमें से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को दी। कितनी कन्याएं? 13 ऋषि कश्यप को दी, और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। ध्यान दे, केवल 15-20 मिनट कर लूँगा मेरे को, हाँ, आधा घंटा का। 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। अन्य ऋषियों को भी कन्याएं बाकी की थी, पर उसके बारे में आज नहीं बताऊंगा। अभी हमें गणगौर के बारे में देखना है। अभी मैंने क्या बताया? चंद्रमा को कितनी कन्याएं दी?
27। और ये 27 को नक्षत्र हम कहते हैं। आपने कैलेंडर उठा करके देखिए, ब्याह शादी लगन वगैरह निकालते हैं, नाम राशि निकालते हैं, हाँ। तो नक्षत्रों के आधार पर निकालते हैं। हाँ 27 नक्षत्र ये चंद्रमा की पत्नी है। लेकिन आपने देखा गीत में रोहिणी बाई का नाम आता है, हाँ तो ये रोहिणी जो है चंद्रमा रोहिणी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसको रोहिणी, तो रोहिणी का नाम हम लेते हैं। अब इधर गौरबाई, तो गौर मतलब गौरा, हाँ गौरा। ये सती इसका नाम कहो या पार्वती को हाँ या दुर्गा को, ये हो गई गौरा, दो देवियाँ हो गई। अब इसी है सहितबाई। सहितबाई जो है ये सावित्री का नाम है। हाँ सावित्री, इसको सहितबाई कहते हैं। सही। सावित्री किसको कहेंगे? अच्छा, आपको गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सविता यहाँ शब्द आया। यहाँ क्या शब्द आया? सविता। सवितु सविता का छठा रूप है। सविता ने सूर्य, सूर्य भगवान को पानी चढ़ा तो सूर्य ये भगवान को गायत्री पानी मंत्र। चढ़ाते हैं, ये बहुत है। ये गायत्री ही है सहिता। हाँ ये जो सहितबाई जो नाम है ये सावित्री का नाम है। ये एक बार बोली देवा गायत्री तो मंत्र पानी सावित्री चढ़ा। गायत्री का ही नाम है। दो भाग, दो बैठने, एक गायत्री और दूसरा सावित्री। सा- गायत्री मंत्र आपने अभी बोला, और सावित्री वास्तव में गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र ही कहते हैं, तो पुकारने में गायत्री मंत्र कहते हैं। तो सविता सूर्य, पहले भगवान अकेला था, तो उसने सोचा कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं। वो भगवान का नाम वेदों में सविता कहा। क्या कहा भगवान का नाम? सही। सविता, वेदों में, उपनिषदों में। और आज हम उसको केवल भगवान के, उपनिषदों में, वेदों में उसको ब्रह्म कहा। उसने संसार की रचना की। मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ। मैं अकेला हूँ, अकेला रमण नहीं कर सकता। अकेला खेल खेलते हो क्या? नहीं। अब ये पाती खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, एक महिला अकेली खेलती क्या? सब होना मिली चाहिए। खेला। तो पुरुष और स्त्री, उस समय मैं अकेला हूँ हाँ तो मैं एक शक्ति पैदा करूं। मैं अकेला खेल नहीं सकता। तो उसने अपने शरीर में से एक शक्ति उत्पन्न की, उसका नाम है स्त्री शक्ति, नारी शक्ति। तो संसार को स्त्री शक्ति के द्वारा उसने संसार को उत्पन्न किया, प्रसव किया, इसलिए उस शक्ति को सावित्री कहते हैं। सविता, संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष, संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष, और उसकी शक्ति सावित्री। सविता और सावित्री। आपका क्या नाम है? गायत्री। है गायत्री। गायत्री। अरे बाप रे, फिर तो ये आपके हैं, आपकी का नाम तो है। अच्छा, पति परमेश्वर का नाम क्या है? हाँ ही नहीं गुरु जी, है शांत हुएगा। शांत हो गए, कोई बात नहीं। आप उनका क्या नाम था? बलिराम। हाँ मैंने तो पहचानता होगा, होता हाँ था। मैं आता था पहचान, और मेरे को कहा भी है, हाँ पर मुझे ही मालूम था। तो संसार किससे चलता है? एक पुरुष और एक स्त्री, नारी शक्ति। तो जिसने संसार को उत्पन्न किया वही गायत्री मंत्र में क्या शब्द है? सविता। और जो उसकी जो शक्ति है वो सावित्री है। आप ऑनलाइन क्लास में इसका विस्तार से हम बताएंगे। और ये जो है शक्ति, ये सावित्री शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इसी से सारा संसार ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और ऊर्जा का स्रोत क्या है? सविता। सविता के 3 शब्द हैं। आपको हिंदी आती है? आपने 11वीं 12वीं हिंदी पढ़ा होगा। सविता का एक नाम है सूर्य, एक नाम है भास्कर, और एक नाम है आदित्य। उधर क्या ये काम है? नहीं, वो भैया बैठे सत्य आगे सत्य आई जा रहे मैं बुला लो उसको भी। अरे उसको वही। बुलाओ, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वो खेल के चली बोला वो नहीं, उसको बुलाओ, भैया बुला, भैया आ जा, भैया आ जा। सत्य भाई जा रहे अरे सत्य बहुत भाग्यशाली है आपकी, आपको ये हाँ। रहस्य मालूम पड़ रहा है।
ये तो मेहताबी ओझा में कहता है ये कहानी। सविता, सावित्री, सूर्य और एक आदित्य, 3 शब्द हैं, सूर्य, सविता और आदित्य, 3 शब्द आपके। तो अभी मैंने बताया ना, कश्यप की 13 स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां, पत्नियां? 13। उसमें से सबसे प्रमुख, याद रखना, और ये नोटबुक पे लिखना है आपको। मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ी लिखी लड़कियों, पढ़ी लिखी बहुओं के लिए ले रहा हूँ। डोकरा डोकरी ना करिए, नहीं डोकरा डोकरी तो भूल ही जाएगा। अरे डोकरा डोकरी तो भूल ही जाएगा। भाई कहाँ जा रहे? भागवत सुनने गए। और भागवत प्रश्न पूछा तो हमको नहीं मालूम, तो सुन गया, भूल ही गए। तो संसार में पड़ी जाए, 7 दिन भागवत सुनी, पूछा का भागवत का ही हो, भाई मगर तो कहीं मालूम नहीं हो, तो भूल ही जाएगी। और डोकरा डोकरी तो भूल ही जाए, पर छोकरा छोकरी भी भूल ही जाएगा कहीं। नोट्स लिखना बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूँ। तो कश्यप की कितनी स्त्रियाँ पत्नियाँ थी? 13। उसमें से प्रमुख अदिति, मैं सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य के 3 प्रमुख नाम, सविता, सूर्य और आदित्य। तीसरा नाम आदित्य। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, सूर्य को सविता भी कहते हैं, सूर्य को भास्कर कहते हैं, बहुत नाम है। तो ये आदित्य जो थे, ये कश्यप के पुत्र थे। कश्यप की पत्नी का नाम क्या मैंने बताया? अदिति। और अदिति से ये सारे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सब कश्यप ऋषि की पत्नियों से उत्पन्न हुए। आपको भागवत पुराण में नहीं बताया होगा, कई बार आपके यहाँ भागवत पुराण हुई होगी, पर आपको कश्यप ऋषि के बारे में नहीं बताया। ऋषि पंचमी पर भी आपने पोथी सुनी होगी, 7 ऋषियों की, पर आपको कश्यप ऋषि के बारे में नहीं बताया। आज आपको 2 कथाएं आ जाएगी, गणगौर की भी और ऋषियों की भी। तो कश्यप की एक जो प्रमुख थी, सबसे बड़ी और प्रसिद्ध, उसका नाम अदिति। और अदिति से 11 आदित्य उत्पन्न हुए। कितने आदित्य? 11। उसमें ये सूर्य, आदित्य और विष्णु भी उसमें आ गया, इंद्र आ गए, उषा आ गए। इनके नाम मैं बाद में बताऊँ, तो एक ही बात है, अदिति। तो यहाँ पर अदिति का नाम नहीं आया, यहाँ किसका नाम उसकी जगह है? सहित भाई। पुराणों में इसको, और ब्रह्म पुराणों में, सब वेदों में इसको सावित्री का, वेदों में भी अदिति नाम है। इस अदिति से ही सारे देवता उत्पन्न। 11 आदित्य, 12 रुद्र। 12 महीने के 12 आदित्य और 11 रुद्र, बोल रहा हूँ। 12 आदित्य और 11 रुद्र। कितने? 12 और 11 23। और 8 वसु। अब कितने हुए? 31। 2 अश्विनी कुमार और दूसरे देव, विषय देव, 2 और कई कुल भी। तो कुल कितने देवता हुए? 33। वेदों से लगा करके आज तक कई देवता हुए, लेकिन वेदों के अनुसार मुख्य देवता 33 है। उसमें से 12 आदित्य, और ये वही सावित्री है, और इसका पूरा नाम वेदों में अदिति है। समझ में आया? सूर्य को दूसरा नाम अदिति। आज आपको ज्ञान हो जाएगा, और आपके ज्ञान जो मिलेगा ना आपको, तो आपकी स्मृति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आपने कितनी दीदी हो गई? अब 60 में बताइए। सावित्री के बारे में बात भी बताइए। सावित्री गायत्री तो दोनों का जुड़ा है। अब तीसरी कौन? अच्छा, कश्यप की, और दूसरी थी दिति। अदिति से तो देवता उत्पन्न हुए, लेकिन अदिति से असुर उत्पन्न हुए। दिति से, हाँ, दिति से। और विनिता, और उससे गरुड़ और सर्प उत्पन्न हुए।
ये सारी सृष्टि इससे उत्पन्न हुई, कश्यप कश्यप। और उनकी पत्नियों से। और 2 नाम हो गए, एक गौरबाई। तो गौरबाई कौन? भगवान शंकर की पत्नी। 3 नाम अब आपके सामने आ गए। एक नाम सहितबाई, हाँ दूसरा गौरबाई और तीसरा रोहिणी। रोहिणी। अब कौन सा एक रही? ब्रह्मा। हाँ ब्रह्मा विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। हाँ अब इस त्योहार पे आते हैं। देखो, निमाड़ ही नहीं, शायद है कि गुजरात में भी ये पर्व मनाया जाता होगा, लेकिन अभी तक इस पर्व के बारे में गहराई से किसी को नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम था। पर क्या है, एक 30-40 साल पहले एक बसंत निर्गुणे करके एक टीचर थे खरगोन में। खरगोन में बसंत निर्गुणे करके एक टीचर थे। उसमें पेपर में उसने बताया था कि जैसे एकादशी के दिन ये सब देवियाँ अपने मायके आती है। हाँ मायके कौन? यहाँ पर राजा दक्ष मानो, हाँ क्योंकि उसी की ये कन्याएं, इसको दी कश्यपाती को दी, धर्म को दी, रोहिणी को दी। ये सब कहाँ आती है? मायके। चलो बहन होना अपन एक जगह इकट्ठा हो जा। तो क्या कहा आया? राजा दक्ष। दक्ष के है सब ये बहन। कब? ये चैत्र। 11 के दिन। हाँ 11 के दिन ये सभी बहनें आई, इकट्ठी हो गई और हमने फिर इसको, ये मेहमान आई, हमने इनको आदरपूर्वक स्थापना की। कहाँ? माता की माता की। बाड़ी में। कितनी टोकरियाँ? 4 तो 4। अभी 4 देवियों के नाम बताए। हाँ 4 देवियों के नाम बताए। 4 देवियों के प्रतीक के रूप में। हाँ मैं गलत हूँ कि सही हूँ? माँ बोल दो। नहीं सही बोली हैं? रानी। 4 टोकरियाँ मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैं जब ओझा में टीचर बन के आया, शिक्षक बन के आया, तो मेरे को मैं भी पंडित रहा। कुकडोल में माता होती थी मेरे यहाँ भी। कुकडोल मेरी जन्मभूमि। यहाँ मेरे घर गणगौर की माता होते थे, पर मेरे को खुद को नहीं मालूम हाँ कि ये गणगौर है क्या। तो वो बसंत निर्गुण जब लेख लिखा और मैं ट्रांसफ़र होकर के ओझा आया हाँ 1970 में, फिर इन गीतों को, जो महिलाएं जो गीत गाती है, इन गीतों को मैंने ध्यान से सुना और फिर इस पर रिसर्च की, शोध की, अनुसंधान किया और अब मैं इसको एक अध्यात्म का रूप दे रहा हूँ। समाज इसको समझे। ये यूट्यूब चैनल पर और लोग जो जुड़ेंगे सब सुनेंगे। हाँ और शेख इसको मिल रहा गोपालपुरा से, बाबू है का। जो भी बाबू है कि हमारी बहुत बड़ी, बहुत समस्या दोस्ती है। तो 4 बहनें आ गई, मूर्ति। और फिर अब इनके पति देव को, ब्रह्मा के पति भगवान विष्णु हाँ और गौर के पति ईश्वर राजा ईश्वर राजा। भोलेनाथ जी। हाँ और चंद्रमा के, रोहिणी के पति चंद्रमा। 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 अब ये 4 ने सोचे कि यार तुम कोई नहीं अपन जाता, ऐसा करो राजा दर्शक का शंकर भगवान को भेजो लेना। हाँ है ना? किसको भेजे? शंकर भगवान को भेजे। उनका नाम क्या? ईश्वर। और ये धन्य राजा। अब इनको क्या कहते हैं? धन्य राजा। अब एक बात ध्यान दो, इस पर्व का नाम क्या है? गणगौर। इस पर्व का नाम क्या है? गणगौर। गण ने समूह, सहेलियाँ, बहनें, और गौर ने सहेली। गण ने इकट्ठा समूह और गौर ने सहेलियाँ। तो क्या केवल 4 देवियाँ? जितनी भी इनकी लड़कियाँ थी, जितनी भी इकट्ठी हो सकती थी, वो सब इकट्ठी होकर के अपने पिता दक्ष के यहाँ आई और उनकी स्थापना की। एक बात ध्यान दो, ये पर्व वर्ष भर में जो गणगौर हमारा निमाड़ मनाया जाता है, और जितना आनंद महिलाओं को इस पर्व में मिलता है, ऐसा आनंद किसी भी पर्व में नहीं मिलता
पहले दिल से लगा करके 8 दिन तक कहीं समझ नहीं पड़ती। हाँ। आज घर की चौगर दे रहा तो आज का पाती खेलने लग जाएगा, तो कहा रात का हाँ। कहीं समझ नहीं पड़ेगा। बड़ो त्योहार गणगौर तो वो स्थापना कर दी। लेने के लिए फिर कौन आए? धनिया लाए, धनिया। औना जी आया। तो दक्ष ने कहा कि भाई अभी आप तक ठहरी जाओ, अभी नहीं हम भेजता है। अभी बहनों ने भी कहा क्या अभी कहाँ से हम जाऊँगा, मैं अभी इकट्ठा रहूँगा, अभी 8 दिन तक हम खेला रमण करेंगे। क्या उसका नाम? रमण करना, रमना, रमणा है ना खेलना। कितने दिन? 8 8 दिन। दिन। अब धनिया राजा ने कहा कि भाई अब हम रवाना कर दो हमको। तो माँ कही कहे कि 9 दिन तो हम विदा नहीं करता छोड़ी का, हाँ पाटो बैठा देवांगा। पाटो बैठा दिया, पर 9 दिन में पाटो बैठा दिया सबको, और पाटो बैठा दिया सबका और चलिया। फिर हमारे भाई लोग क्या करते हैं? उनके पैरों को धोते। क्या समझ के? तुम्हारा नाम क्या? नेहा। तुम्हारा नाम क्या? गायत्री गायत्री। तुम्हारा नाम क्या? क्या गायत्री, नेहा या उर्मिला शर्मिला के पैर धो रहे हैं? नहीं ये माता किसके? माता के। माता जी। कितना बड़ा भाव रहता है। काश हमारे इस देश में सभी बहनों को, सभी नारियों को माता समझे। क्या मैं गीता पे ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखना, पर दारेषु मातृवत्, और दूसरे की स्त्री को माता समझना, आत्मसर्वभूतेषु, दूसरी आत्मा को अपनी आत्मा समझना। जो देखता है वह पंडित, ऐसा जो देखे वह पंडित। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना। पर दारेषु मातृवत्, दूसरे के स्त्री को माता समझना। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा को सभी में देखना। ये मैं कौन हूँ? मैं महादेव तारे हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा देखूँ। ये केवल मेरी माता, केवल मेरी माता भागीरथी भाई नहीं, मेरी माता केवल भागीरथी भाई नहीं, संसार में जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो सब मेरी। ऐसा समझ ले तो माता का कितना सम्मान है। लेकिन आज इस युग में नारी के ऊपर जितने अत्याचार हो रहा है, कभी किसी युग में अत्याचार नहीं है। बेचारी खटरा रही, वो किसी को कह नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति है, क्योंकि मेरी देवरानी है, क्योंकि मेरी ये जेठानी है, वो अपना त्याग कर देती है। तो माता का, नारी का इस देश में अगर सम्मान है तो वहाँ पर देवता है। नारी का सम्मान जहाँ, संस्कृति का उत्थान वहाँ। तो ये पर्व जो बीमार में हम गणगौर पर्व मनाते हैं, ये साधारण पर्व नहीं है, हमारी माता का पर्व है। ये 9वें दिन शाम को घुमाने के लिए जाते हैं। घुमाते हैं क्या? उसको वापस लाते हैं। उसको क्या कहते हैं? गौरा। गिरा अभी नहीं, अभी हम रखते हैं। स्वागत सत्कार होता है, 9 दिन तक पर्व मनाया जाता है, और बीच का विदाई करते हैं। आंसू पाते होंगे ना, माता को विदाई करते। अगर इस देश में सभी बहनों, सभी माताओं को गणगौर जैसा सबको हम माता माने और माता और पिता का सम्मान करें। सब नारियाँ लक्ष्मी है, सब नारियाँ सावित्री है, सब नारियाँ गौरा है, सब नारियाँ रोहिणी है। ये सभी भगवान की पत्नियाँ हैं। इस देश में यदि सभी नारियों को लक्ष्मी रूप में समझें तो भारत में स्वर्ग आता है। ओम शांति शांति शांति। और उसके बाद में अगली कक्षा हम बताएंगे ज्वारे क्यों बोलते थे। अगली कक्षा में बताएंगे हम ज्वारे गणगौर से ज्वारे क्यों बोलते थे।